साथियों साथियों आप सभी का इस बहुजन महापुरुषों की सीरीज में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2027 का चुनाव आने वाला है और सत्ता की गलियारों में हलचलें बढ़ चुकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में लगी हुई हैं। साथियों, आइए जानते हैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिन्होंने साइकिल चला करके देश की राजनीति को ही बदल दिया। साथियों, साल 1964 में पुणे की एक सरकारी लैब DRDO में एक नौजवान वैज्ञानिक अपनी शानदार नौकरी, पक्की तनख्वाह और सुरक्षित भविष्य को एक झटके में लात मार देता है। जेब में फूटी कौड़ी नहीं, हाथ में सिर्फ एक पुरानी साइकिल और दिल में सदियों से दबे कुचले समाज को सत्ता की कुर्सी पर बैठाने का एक पागलपन। लोग समझते हैं कि वह रास्ता भटक गया है, लेकिन वह रास्ता भटका नहीं था साथियों, बल्कि वो आने वाला वक्त में हिंदुस्तान की राजनीति का भूगोल बदलने निकलना था। साथियों, हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे बहुजन महापुरुष माननीय कांशीराम जी की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक ऐसे अकेले शख्स ने बिना पैसे और बिना बाहुबल के दिल्ली के सिंहासन को हिला कर रख दिया। साथियों, माननीय कांशीराम जी का जन्म पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था। वो अपनी ज़िंदगी मस्त से जी रहे थे, लेकिन पुणे की नौकरी के दौरान एक घटना ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। हुआ यह कि डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती को लेकर, छुट्टी को लेकर दलित कर्मचारी के साथ भेदभाव हो रहा था। माननीय कांशीराम जी उस कर्मचारी के हक के लिए अड़ गए। साथ ही उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की किताब इनहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी और उसी रात तय कर लिया कि अब वो नौकरी अपनी परिवार के लिए नहीं बल्कि समाज के हक के लिए करेंगे। साथियों, उन्होंने अपने परिवार को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, कभी घर वापस नहीं आऊंगा और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। साथियों, शुरुआत बेहद मुश्किल थी। कांशीराम जी ने सालों तक साइकिल से पूरे देश का दौरा किया, कई बार भूखे सोए, पेड़ों के नीचे रातें गुजारी। उनका मानना था कि जब तक पढ़ा लिखा और नौकरी पेशा समाज आगे नहीं आएगा, तब तक आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने बामसेफ और DS4 जैसे संगठनों की नींव रखी। साथियों, माननीय कांशीराम जी सिर्फ एक ऐसे नेता नहीं बल्कि एक महान राजनीतिकार थे। उन्होंने समाज को एक ऐसा नारा दिया जिसने सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था की चूल्हें हिला दी। साथियों, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब DS4। उन्होंने शोषित समाज को यह एहसास कराया कि लोकतंत्र में नोट से बड़ी ताकत वोट की होती है। उन्होंने कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। साथियों, और उनकी इसी दूरदर्शिता का नतीजा था कि आगे चल करके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। साथियों, माननीय कांशीराम जी का एक और ऐतिहासिक नारा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। उन्होंने कभी अपने लिए धन दौलत या महल नहीं बनाए। 9 अक्टूबर 2006 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, तो उनके पीछे कोई बैंक बैलेंस नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों की चेतना थी। साथियों, आज माननीय कांशीराम जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका यह विचार आज भी हर युवा के दिल में मशाल बनकर जल रहा है, जो हक और हिस्सेदारी की बात करता है। साथियों, सदियों से सोए हुए शेरों को जिसने जगाया, वोट की कीमत को जिसने हर गरीब को सिखाया, कोटि कोटि नमन उस नायक को जिसने बदला इतिहास। अगर आपको माननीय कांशीराम जी के जीवन का यह सफ़र और हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, जय भीम, जय भारत।